हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बलदेव क्लासेज में। और आज मैं आपके लिए एक सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जॉन मिल्टन का व्यक्तिगत सोनेट है। सोनेट का मतलब 14 पंक्तियों की कविता। तो इस कविता में मिल्टन का ईश्वर में दृढ़ विश्वास दिखाई देता है। प्रारंभ में तो कवि आँखों की रोशनी के लिए ईश्वर से शिकायत करता है, क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी, आँखों की ज्योति 44 वर्ष की उम्र में चली जाती है। लेकिन अंत में अपनी भूल स्वीकार करते हुए ये कहता है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उसकी सर्वोत्तम सेवा है। तो ये ईश्वर में दृढ़ विश्वास दिखाता है। देखिए सेंट्रल आइडिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन इज ए पर्सनल सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, जो मिल्टन के द्वारा रचित है, एक व्यक्तिगत सोनेट है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेज हिज मेंटल एगोनी। एक्सप्रेसेज मीन्स व्यक्त करता है, वर्णन करता है। मेंटल एगोनी मानसिक व्यथा, मानसिक पीड़ा, मानसिक व्यथा का वर्णन करता है इस कविता में कवि। द पोएट लूजेज हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। यानी कवि अपनी आँखों की रोशनी 44 वर्ष की उम्र में खो देता है, अपनी आधी उम्र से पहले ही। द लॉस ऑफ हिज आई साइट वरीज हिम वेरी मच। और आँखों की ज्योति चली जाने का नुकसान, वरीज हिम, उसे बहुत चिंतित कर देती है, वेरी मच, बहुत अधिक। He cannot use his poetic talent in the active service of God. He cannot use, वो प्रयोग नहीं कर सकता है, his poetic talent, अपनी काव्य प्रतिभा, in the active service of God, भगवान की सक्रिय सेवा में। वह भगवान की सक्रिय सेवा में या सच्ची सेवा में अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकता। He complains that, वह शिकायत करता है, God cannot expect any service from him। भगवान, he complains, वह शिकायत करता है, that कि भगवान एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, कि भगवान मुझसे किसी प्रकार की आशा, किसी सेवा की आशा नहीं कर सकता। When he, यानी God, has taken away his eye sight, जब भगवान ने उसकी आँखों की रोशनी को छीन लिया है। Soon he realizes his mistake, और जल्दी ही वह अपनी गलती महसूस करता है। He feels that, वह महसूस करता है कि God does not want any return for his gifts, और भगवान किसी भी प्रकार का रिटर्न, बदले में कुछ भी नहीं चाहता है अपने उपहार के। वह ये भी महसूस करता है कि भगवान अपने उपहार के बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। Thousands of angels, हजारों देवदूत, वर्क फॉर हिम, उसके लिए काम करते हैं। ऑन लैंड एंड ओशन, भूमि पर और समुद्र पर। हजारों देवदूत उसके लिए भूमि और समुद्र पर काम करते हैं, अर्थात हर जगह उसके लिए काम करते हैं। द ओनली सर्विस टू गॉड
और भगवान के प्रति केवल वही सेवा है इज टू बियर पेशेंटली ऑल द मिसफॉर्चून्स, कि हम सहन कर लें सारी मुसीबतें, सारे कष्ट धैर्यपूर्वक। यानी भगवान की सच्ची सेवा वही करते हैं जो धैर्य के साथ सारे कष्टों को सहन कर लेते हैं। द मिसफॉर्चून्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन के कष्ट और दुख आर गिवन टू अस बाय गॉड, भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं हम सबको, टू टेस्ट आवर पेशेंस, हमारे धैर्य की परीक्षा के लिए। यानी जीवन में दुख और मुसीबतें जो भगवान हमें देता है वो हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारे धैर्य की परीक्षा के लिए देता है। Thus the complete submission, सबमिशन का मतलब समर्पण, सरेंडर। Thus the complete submission to the will of God, भगवान की इच्छा पर पूर्ण समर्पण, is the best service to him, यही उसके लिए सच्ची सेवा है। थैंक यू दोस्तों। वैसे तो आप लोगों को थोड़ा बड़ा लगता होगा, लेकिन मुझे पता है जब आप लोग याद करते हैं और कहीं दोबारा उसे लिखने का प्रयास करते हैं परीक्षा में, तो इसके 2-1 सेंटेंस आप ज़रूर खा जाएंगे, अर्थात भूल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप लोग कायदे से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।